एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। एक यही नारा हम सबको हर पल याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। मुझे पता है मैं जहां खड़ा हूं सड़क के उस पार देश की संसद है, मैं यहां खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ रहा हूं तो इनके मायने और बड़े कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है सब एक रंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। अमन जहां है उस धरती पर भी दंगा हो जाए। ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए, ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाए रखिए। गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए, गांधी नेहरू वाला हिंदुस्तान बचाए रखिए। जिसके भी दिल में नफरत हो, जिसके दिल में भी नफरत हो वो बर्बाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। यहां महाराज बैठे हैं, किशोरी लाल शर्मा जी बैठे हैं, इमरान मिसरे पढ़ता है कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। शिरकत हो ऊपर से नीचे तक कि गंगा जल तुम ले आओ हम जमजम लेकर आए। आओ मिलजुल कर नफरत की दोनों आग बुझाएं। और आपके नाम ये मिसरे हैं लेकिन किरदार ये नहीं है, मैं सड़क के उस पार वालों की बात कर रहा हूं कि आओ दोनों मिलजुल कर नफरत की आग बुझाएं। नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है, हाय हाय। नेताओं की मत सुनना ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। हरा सफेद हो या केसरिया सब आबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नहीं आज बड़ी मुश्किल से तो वो सफेद वाला कुर्ता पजामा उतार के ना यहां खड़े होने का मौका मिलता है। आप यहां भी वही नारे लगाने लगते हो। वाह 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 वाह। यहां मुरादाबाद के तमाम साथी बैठे हुए हैं, ऊपर दिल्ली के लोग बैठे हुए हैं, मेवात के लोग बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर शहर के लोग बैठे हुए हैं, यकीनन मेरठ के लोग बैठे हैं। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं अपने तमाम जो हमारे लीडरान हैं इनके बीच। मुझे लगता है शायद पहली बार इस तरह के किसी मशारे की महफिल में बात करने का मौका मिला है इनसे। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिन नज्मों की वजह से या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करता हूं कि वहां पहुंचाऊं आपको। आता हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, महाराज ने वो शेर पढ़ ही दिया था।
मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं। क्या कहने, आप ही को हक है भाई। मैं एक नज्म सुनाता हूं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पवन भाई, किशोरी लाल जी, दीपिका जी, राजेंद्र जी, अनिल भाई, सारे लोग, दानिश भाई, राजेश जी, एक नज्म सुनाता हूं। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो इलाहाबाद कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो मुगल सराय कुछ और हो चुका होता है। हम एक सुबह सो के उठते हैं तो किसी शहर का नाम कुछ और हो चुका होता है। मुझे तो हैरत है कि वो बरकतुल्लाह साहब जिन्होंने इस देश की आजादी में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनका भी नाम बदलने की कोशिशों में लगी हैं सरकारें। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। आहा आहा आहा। आपकी दुआओं ने सांसद बना दिया, तो अब तो ऑफिशियली इनविटेशन आता है कि भाषण होना है वहां की दीवारों से, तो आइए भाषण सुनने। मैं कभी कभी जब गाड़ी लेके निकलता हूं आसपास से उन दीवारों के, तो मुझे ऐसा लगता है वो दीवारें बात कर रही हैं, वो दीवारें कुछ कह रही हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं और आपने बहुत खूबसूरती से सुना है मशारे को। अगले 5-7 मिनट मेरे होकर के जैसे मुझे सुनते रहे हैं उस तरह से सुनिए, मैं उसी तरह सुनाने की कोशिश करूंगा। एक बार बताएं कि आप तैयार हैं, एक बार पुरजोर तालियों के साथ अपने महबूब। बस आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि लाल किला खड़ा है, और वो जो चचा ऊपर बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे चचा को। आप जब गमछा हिलाते हैं ना तो ऐसा लगता है बिहार में कोई गमछा हिला रहा है। तो आप उसी जोश जज्बे के साथ रहिए, कभी कभी संजीदा होइए, लेकिन ज्यादातर वक्त आप उसी तरह रहिए जैसे आप हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। क्या, तो वो जिंदा रहनी चाहिए। क्या कहने। वो ऐसे ही 3 बुजुर्ग, एक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बड़े नेक लोग हैं। ऐसे ही 3 बुजुर्ग ऐसे ही गुजर रहे थे तो सामने से कुछ खवातीन गुजरी, तो एक बुजुर्ग ने गौर से देख के कहा कि सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशा अल्लाह, तीसरे चचा की तरह थे, उन्होंने बहुत गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गों के एहसासात हैं। वाह 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 वाह। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मेरा अपना तेवर है, मेरी अपनी स्टाइल है नज्मों को। मैं आत्मकथात्मक नज्में कहने की कोशिश करता हूं, उसी तरह सुन के मुझे बताना। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जरा रंग में आइए, अभी उस रंग में है नहीं आप। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। कि तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। 15 अगस्त में कमोबेश महीने भर बचे हैं, फिर भाषण होंगे लंबे लंबे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं।
कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। आहा, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या कहने। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा, आपकी आंखों के सामने इतिहास तैरता जाएगा और आपकी तालियां हवाओं में उछलती जाएंगी। तमाम नाम आएंगे, आप इंतजार करिएगा कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं और लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। क्या कहने। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। आहा, अगले मिसरे पे तैयार रहना दिल्ली वालों कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। आहा, 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 आहा। और अब हर उस हाथ को कसम जिसने अब तक हाथ नहीं खोला कि खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों अगले मिसरे पे जिंदाबाद। इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं। मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। आहा, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूँ। आहा, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ। और इस वक्त मैं सिर्फ शायर हूं, सांसद बाद में हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। तैयार रहना अगले मिसरे पे कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। क्या कहने। एक एक मिसरे आपको माजी में ले जाएंगे और आप मुझे बताइएगा कि आप उसी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मौलंकर ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और मैं दुआ करता हूं कि एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भाषण दे रहा हो और वहां से सुनाई जाए। आमीन आमीन आमीन। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। क्या कहने। और अब पुकारता हूं यहां से यहां से यहां से चारों तरफ से पुकारता हूं अगले दो मिसरे पे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। भाई वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता।
मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं, वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आज 4 जुलाई है और कल 3 जुलाई को हमने एक ऐसी अजीम शख्सियत को याद किया है जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क ने हमारे कुछ बेगुनाह लोगों की जान ली और हमारी बहादुर सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए, तो 2 बेटियां निकल के आईं। उसमें एक बेटी जो बैठ करके पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को बता रही थी कि हमने कहां तक घुस के मारा है। उस बेटी का नाम कर्नल सोफिया था। क्या कहना। लेकिन ऐसे में हमारे पास ऐसी आवाजें भी आती हैं कि हरियाणा के किसी मंच पे खड़े होकर के देश का मुखिया कहता है कि पंचर बनाते हैं। कभी कभी लगता है कि इन चीजों पे क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, गिरावट की हद क्या है। लेकिन शायर की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। साझी शहादत है और साझी विरासत है, इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। अगली लाइन पे तैयार रहना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वाह वाह वाह। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये